आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल संतोष विद्यापीठ में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में लेसन 1 भूगोल क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव 1 में ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में कहा गया है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो ये जो है अनवीकरणीय संसाधन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है ये कौन सा निम्नलिखित में है, तो पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 3, तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो कितना? 200 किलोमीटर का जो 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र रहता है ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है संसाधन के विदोहन से। किसके? संसाधन के विदोहन से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो कितना किलोमीटर? तो 12.2 किलोमीटर तक जो है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के अंतर्गत में संपदा निहित है। क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। तो कौन सा मिट्टी सबसे अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का नाम जो है रेगुर मिट्टी इसको बोला था। क्या बोला था? रेगुर मिट्टी बोला जाता है। 8 का बी हो जाएगा। 9, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका जो है राजस्थान में ज़्यादा इसका विस्तार है मरुस्थलीय मृदा का। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी जो कृषि है ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में ज़्यादा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या है? तो अधिक सिंचाई। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो कपास की जो खेती होती है ये कौन सा मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में। कौन सा मिट्टी में? काली मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि के क्षरण हो चुका है। तो कितने का? तो 13 करोड़ हेक्टेयर का भूमि का क्षरण हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है। तो मेढक को जो नष्ट किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? एंड्रीन के द्वारा। किसके द्वारा? एंड्रीन के द्वारा नष्ट किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो कौन कहे थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। कौन बोले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 96.6%। 96.6% जो भाग है ये महासागर में फैला हुआ है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह। क्या कहते हैं इसको? नीला ग्रह कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किसके? आर्सेनिक के। किसके? आर्सेनिक के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणी के शरीर में 65% जो जल की मात्रा निहित होती है। कितना? 65% निहित होती है।